अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन, यानी हमारे कंजक्शन का थर्ड टाइप है। उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट वो कौन कौन से कंजक्शन हैं जो कि कोरिलेटिव कंजक्शन की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंडली, जो कंजक्शंस पेयर में काम करते हैं। एंड थर्ड थिंग, हर एक कंजंक्शन का यूज़ उस सेंटेंस में क्या इंडिकेट करता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वी शुड से दैट कोरिलेटिव कंजंक्शन को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं, बेसिकली हम रिवाइज करते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्या। A correlative conjunction is a type of conjunction, right? The third type conjunction, okay, coordinating conjunction, subordinating conjunction, and third type is correlative conjunction that functions in a pair. यानी इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि ये पेयर में अपेयर होते हैं। क्लियर? यानी ये अकेले अपेयर नहीं होते कभी भी। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब हम एरर स्पॉटिंग करते हैं तो इन कंजक्शन में हम इजीली एरर मिल जाता है। क्लियर? These conjunctions are used to join two words, two phrases or two clauses together. क्योंकि भाई बेसिकली है क्या है, तो कंजक्शन तो क्या जॉइन करेगा, या तो वो दो वर्ड्स या दो क्लॉजेज या फिर दो फ्रेजेस। क्लियर? अब कोरिलेटिव कंजक्शन को कोरिलेटिव क्यों कहा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट बोल देते हैं को कोरिलेट का मतलब क्या होता है, जो एक साथ एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि नो सूनर देन, ये हमारा वन ऑफ द कोरिलेटिव कंजक्शन है। क्लियर? अब इसका मतलब नो सूनर जो है और जो देन है, ये दोनों आते हैं एक साथ फंक्शन करते हैं एज अ कंजक्शन। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। क्लियर? तो कभी भी कोई सेंटेंस आएगा जहाँ पे आ गया नो सूनर, तो सेंटेंस के आगे पार्ट में कहीं ना कहीं देन ज़रूर आ रहा होगा। और नो सूनर देन का मीनिंग क्या है वो हम अकेले नहीं बता सकते। नो सूनर और देन अगर एक साथ आएंगे फिर तो ही सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग पता चलेगा। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एक साथ एक पेयर में काम करते हैं। दैट मीन्स दे बोथ कोरिलेट ईच अदर। क्लियर? तो देखते हैं कि जितने भी कंजक्शन हैं उनमें से कौन कौन से कंजक्शन हैं जो बिहेव करते हैं एज अ कोरिलेटिव कंजक्शन। फॉलोइंग और सम, किसकी बात हो रही है? सम की, यानी कि मोर देन दीज आर देयर एज कोरिलेटिव कंजक्शंस आर देयर, बहुत सारे होते हैं। तो सम ऑफ देम आर ईदर और, ये तो ऐसा कंजक्शन जो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं ईदर और का यूज़ कैसे होता है और कैसे होता है इन अ कंजक्शन। नेक्स्ट, इसका अपोजिट नीदर इनोर। अब नीदर और नोर का यूज़ क्या होता है वो हम थोड़ा ऑलरेडी जानते हैं, आज हम एग्जाम्पल में जानेंगे और ज़्यादा डिटेल्स में। नेक्स्ट है बोथ एंड, यानी कि बोथ आ रहा हो तो उसके साथ किसका पेयर होता है? एंड का। तो ये दोनों एज अ कोरिलेटिव कंजक्शन बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो। अब यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो कोरिलेटिव कंजक्शन नहीं है। यहाँ पर नॉट ओनली एक सिंगल आएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कोई सेंटेंस है, यहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर कोई दूसरा वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर आ रहा है नॉट ओनली एक साथ, तो यहाँ पर आ रहा होगा बट आल्सो। क्लियर? तो ये सेपरेटली नहीं आएंगे। नोट आएगा, वर्ड आ जाए, फिर ओनली, फिर कुछ वर्ड आए, बट आ जाए, ऐसे नहीं होगा। ये नोट ओनली आएगा, फिर कुछ वर्ड आएगा, उसके बाद बट आल्सो आएगा। उसको हम डिटेल से देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वेदर और। अब वेदर को हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर? इन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और को हमने कहाँ पढ़ा था? इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है नो सूनर देन, जो भी हम अभी इंट्रोडक्शन में देखा था कि नो सूनर और दोनों एक साथ इन पेयर एज अ कोरिलेटिव कंजक्शन एक्शन करते हैं। नेक्स्ट है एज एज। अब एज जो है हम दो बार सेंटेंस में यूज़ करेंगे। क्यों करते हैं? ज़्यादातर वो हम कंपेयर करते जाए, वो देखेंगे जब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो एज जो एज है एक साथ दोनों एक और रिलेटिव कंजंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है सच डेट। अब सच डेट जो है एक साथ भी देखा है, लेकिन सच जो डेट जो है एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन भी बिहेव करता है। नेक्स्ट है लेस्ट शुड। अब लेस्ट और शुड बहुत अच्छा पढ़ना है कि जहाँ पर लिस्ट आएगा वहाँ पर आपको शुड इस्तेमाल करें। इवन आप मॉडल्स आपको लिस्ट मिल जाता है सेंटेंस में, तो और आपके ऑप्शंस में शुड दिख जाता है तो आपको शुड को टिक करना है। क्लियर? नेक्स्ट है और येट, स्केर्सली, व्हेन,
इसी को ही हम लिख लेते हैं हार्डली व्हेन। तो ऐसे बहुत से कोरिलेटिव कंजक्शन है और हम इन सब के सब आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कोरिलेटिव कंजक्शन विच इज़ ईदर और, जो हम ऑलरेडी बहुत बेसिक पता है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको गिवन है ईदर और, इसका मतलब पक्का कोई चॉइस की बात हो रही है या कोई अल्टरनेटिव की बात हो रही है। यानी सेंटेंस में अगर आपको कहीं दो के बीच में चॉइस बतानी है, जिसे हम कहते हैं या तो ये या तो फिर ये इन उर्दू। अगर मैं बोलूँ कि ईदर ए और बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ए या तो बी। तो जब हम ए और बी के बीच में क्या बोल रहे हैं, एक चॉइस, या फिर कह सकते हैं वो ए बी है और बी उसका दी क्या है, अल्टरनेटिव, दूसरा रास्ता। क्लियर? तो आप क्या यूज़ करते हो, ईदर और। नाउ ईदर और कनेक्ट्स टू चॉइसेस। क्लियर? व्हेन देयर आर टू और मोर चॉइसेस, इसका मतलब और भी ये भी हो सकता है कि ईदर ए कामा बी और सी। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए या तो बी या तो सी। क्लियर? तो यहाँ तो हम बोल सकते हैं कि टू और मोर देन टू, बट वी आर नॉट श्योर विच ऑफ देम इज़ डेफिनेट, वी यूज़ ईदर और। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि या तो ये या तो बी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए और बी के बीच में कंफ्यूज हैं कि कौन सा डेफिनेट आंसर है हमारा। अगर मैं बोलता हूँ ईदर ब्लैक पेन और रेड पेन, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम ए और बी के बीच में कंफ्यूज हैं कि कौन सा डेफिनेट आंसर होगा हमारा। अगर मैं बोलता हूँ कि ईदर ब्लैक पेन और रेड पेन विल गुड फॉर मी। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ कि या फिर ब्लैक पेन या रेड पेन, कोई भी एक पेन मेरे लिए काम करेगा। मैं श्योर नहीं हूँ, डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लैक पेन ही चाहिए या फिर रेड पेन ही चाहिए। तो जब तक हमें कोई एक डेफिनेट चॉइस क्लियर नहीं होती है बिटवीन रेड एंड ब्लू पेन, तो मैं क्या बोलूँगा कि इधर ब्लैक और रेड। क्लियर? तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि भले हमारे पास दो चॉइसेस हैं, दो अल्टरनेटिव्स हैं, बट वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट ओनली वन चॉइसेस और वन आंसर्स। क्लियर? चलो एग्जांपल हम देखते हैं। दे कैन ईदर ईट एट अ होम और गो टू द रेस्टोरेंट। क्या हुआ यहाँ पर कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो फिर घर पे बैठ के खा लो या तो रेस्टोरेंट चले जाओ। अब दोनों में से एक डेफिनेट है क्या? नहीं, कि घर पे ही बैठ के खाना खाना या फिर रेस्टोरेंट ही में ही खाना है। नहीं, तो हमारे पास क्या है, दो चॉइसेस है और इन दोनों चॉइसेस में हम श्योर नहीं है कि विच वांट टू चूज़। क्लियर? तो हम क्या यूज़ करेंगे, ईदर और एज अ कंजक्शन, जो कि इन दोनों चॉइसेस को क्या करेगा, जोड़ेगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि पहले वाली जो चॉइस है ईट एट होम, उससे पहले क्या आ जाएगा, ईदर। और जो सेकंड चॉइस है गो टू द रेस्टोरेंट, उसके आगे क्या आ जाएगा, दूसरा चॉइस और। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत से अच्छे से ध्यान रखने कि यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते either they can eat at home or go to the restaurant। क्लियर? अब इस पूरे सेंटेंस को देखो कि कहीं भी गलती नहीं लग रही होगी। पर जब भी हम कंजक्शन को यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली जब हम कोरिलेटिव कंजक्शन को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक टर्म्स का बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो होता है पैरेललिज्म। इसका क्या मतलब, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये लाइन है और इसके सामने एक लाइन है जो कि मीट नहीं करते हैं पर आमने सामने हैं। पर यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे पैरेललिज्म, कि जब भी आप सेंटेंस कोई भी कंजक्शन यूज़ करते हो, स्पेसिफिकली कोरिलेटिव कंजक्शन यूज़ करते हो, तो आप सेम चीज़ों को जोड़ोगे। जैसे कि हमने क्या बोला कि कंजक्शन जो है दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। कभी ऐसे बोला कि एक वर्ड एक फ्रेज और एक वर्ड एक क्लॉज, एक फ्रेज और एक क्लॉज को ज्वाइन करता है। नहीं, कि हमने डेफिनेशन में ही बोल दिया, या तो दो वर्ड्स होंगे या तो आप इधर और यूज़ कर रहे हो, तो इधर के बाद वर्ड है और के बाद भी वर्ड होगा। इसी तरह से क्लॉज होगा तो दूसरा भी क्लॉज हो गया। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस में क्या मेंशन है, चॉइसेस आप क्या दे रहे हो, आप बोल रहे हो या तो घर बैठ के खा लो या फिर रेस्टोरेंट चलो जाइए, ये है आपकी दो चॉइसेस। इसका मतलब क्या है, इधर जो है चॉइस से पहले आना चाहिए। क्लियर? इसीलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है कि दे कैन रख दिया, क्योंकि दे कैन ईदर ईट एट होम और दे कैन गो टू द रेस्टोरेंट। दो चॉइसेस आपके पास क्या थे, रहे क्या होंगे, दे कैन ईट एट होम, और दूसरा सेंटेंस क्या रहा होगा कि दे
कैन गो टू द रेस्टोरेंट, राइट। अब इन दोनों चॉइसेस के बीच में डेफिनेट नहीं हो कि कौन सी चॉइस चूज़ करें, तो हम क्या करेंगे, इधर और का यूज़ करेंगे। अब इधर और को क्या करोगे कि ये देखोगे कि दोनों चीज़ कॉमन है, ठीक है, तो दे कैन इधर ईट एट होम और गो टू द रेस्टोरेंट, क्लियर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पैरेललिज्म का, वो बहुत ध्यान रखना जब हम स्पेशली एरर्स स्पॉटिंग करते हैं। कि नेक्स्ट, इधर हर सिस्टर और हर ब्रदर विल अटेंड दिस इवेंट। क्या बोल रहे हो कि भाई जो ये इवेंट है उसको या तो उसको सिस्टर अटेंड करने आएगी या उसका ब्रदर अटेंड करने आएगा, मतलब डेफिनेटली नहीं है कि कौन आ रहा है। ये तो तभी पता चलेगा जब हम इवेंट जाएंगे और उनमें से कोई एक प्रेजेंट होगा, राइट। यानी दो अल्टरनेटिव्स हैं, दो चॉइसेस हैं, या तो उसकी अपनी सिस्टर को भेजेगी या उसके अपने ब्रदर को भेजेगी, क्लियर। तो यहाँ पर चॉइसेस किसके बीच में है, हर सिस्टर और हर ब्रदर के बीच में। आपने यूज़ किया है इधर हर सिस्टर और हर ब्रदर, फिर आपने लिखा विल अटेंड द पार्टी। इसमें ये नहीं लिखा कि इवेंट विल बी अटेंडेड बाय इधर हर सिस्टर या फिर इधर द इवेंट विल बी अटेंडेड बाय हर सिस्टर, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे चॉइसेस क्या हैं, हर सिस्टर हर ब्रदर, तो इसलिए हमने यूज़ किया इधर और रिप्लेस किया इधर और, क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट कोरिलेटिव कंजक्शन इधर और। अब नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजक्शन है नीदर नॉर, यानी जब हमारे पास दो चॉइसेस हैं और दोनों ही चॉइसेस हमें नहीं पसंद, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़ादर के साथ गया हुआ मार्केट, तो मेरे फादर ने बोला कि केक खाओगे या आइसक्रीम, तो मैं बोलूँगा कि ना मुझे आइसक्रीम खानी है ना केक। तो ये दोनों चॉइसेस क्या हैं, स्ट्रिक्टली नो हैं, राइट। यानी कि मैं दोनों चॉइसेस के लिए एग्री नहीं करता हूँ, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, नीदर नॉर का, क्लियर। तो नीदर नॉर कनेक्ट टू चॉइसेस सेम एज इधर और, तो इधर और भी एक दो चॉइसेस को कनेक्ट करता है सेम एज ही इधर नॉर। इट कनेक्ट्स टू और मोर नेगेटिव ऑप्शंस, दिस इज़ द मेन पॉइंट कि नीदर एंड नॉर जो है कनेक्ट करता है दो टू और मोर नेगेटिव ऑप्शंस को जोड़ता है। अब आप बोलोगे ये तो सबको पता है, बट एक चीज़ जो पता होने के बावजूद आप गलती करते हो, क्या कि सेंटेंस में हम नीदर नॉर भी यूज़ कर देते हैं और नॉट का भी यूज़ कर देते हैं। यानी हम सेंटेंस में क्या कर देते हैं, डबल नेगेटिव यूज़ करने की गलती करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मार्केट नहीं जाना और मुझे स्कूल भी नहीं जाना, तो हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट टू गो नीदर टू द स्कूल नॉर टू द मार्केट। अगर मैं ऐसे बोल दूँ, आई डू नॉट वांट टू गो नीदर टू स्कूल नीदर टू मार्केट, अब यहाँ पर डू नॉट भी लगा दिया और नीदर और नॉर भी हमने लगा लिया, यानी कि डबल नेगेटिव आपने लगा लिया। तो क्या हुआ कि डू नॉट और नीदर नॉर क्या हो गए, दो नेगेटिव हो गए। ये जो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नाउ व्हेन इन अ सेंटेंस नन ऑफ द ऑप्शंस आर रियल और ट्रू, वी यूज़ नीदर और नॉर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो चॉइसेस हैं, दोनों चॉइसेस में से एक भी चॉइसेस मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यूज़ किया नीदर नॉर का। अब ये भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास दो चॉइसेस हैं और दोनों चॉइसेस रियल नहीं है, सच नहीं है, गलत हैं, तो भी यही मीनिंग हुआ कि आप दोनों चॉइसेस के लिए नो कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हम नीदर नॉर का यूज़ करते हो, क्लियर। चलो हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैंने क्या बोला था कि आप घर बैठ के भी खाना खा सकते हो और रेस्टोरेंट पे भी खाना खा सकते हो। अब मैं बोल सकता हूँ कि ना ही घर बैठ के खाना खा सकता हूँ ना ही रेस्टोरेंट जा सकता हूँ, मुझे तो शादी पे खाना खाना है, क्लियर। तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ये दो चॉइसेस हैं, एक तो कि ईट एट होम है और गो टू रेस्टोरेंट है, ये दो चॉइसेस हैं, हमें ये दोनों चॉइसेस नहीं चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया कि नीदर दे कैन ईट एट होम नॉर दे कैन गो टू द रेस्टोरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, नीदर हर सिस्टर नॉर हर ब्रदर विल अटेंड द इवेंट। पहले हमने क्या बोल रहे थे कि या तो उसका भाई है या उसकी बहन है इवेंट अटेंड करेगी, बट हम बोल रहे हैं ना ही उसका भाई आएगा ना ही उसकी बहन आएगी, उसके फादर आने वाले हैं इवेंट अटेंड करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दो चॉइसेस क्या हैं, दोनों चॉइसेस जो हैं नो आ रही हैं, हम बोलेंगे चॉइसेस में हमें मना करना है कि जो हर सिस्टर है और हर ब्रदर है, ये दोनों चॉइसेस हमारी क्या है, स्ट्रिक्टली नो है, दोनों नहीं आने वाले। तो क्या करोगे फिर, पहले चॉइस के पहले हमने क्या लिखा, नीदर हर सिस्टर, फिर हमने क्या लिखा, नॉर हर ब्रदर विल अटेंड द इवेंट, क्लियर था हमारा सेकंड कोरिलेटिव कंजक्शन नीदर नॉर। नेक्स्ट कंजक्शन है बोथ एंड, यानी बोथ यानी दोनों, दो की बात कर रहे हो, कुछ तो डिफरेंस पता होगा, एंड भी बताना होगा, यानी ये भी और ये भी। इधर और था यानी ये था, ये चलेगा या ये चलेगा, नीदर और नॉर था यानी कि या तो ना तो ये ना तो वो,
लेकिन बोथ और एंड का मतलब यही है, ये भी और ये भी दोनों की बात हो रही है। अब बोथ है एंड है। अब इसमें हम एक बात देखेंगे कि बोथ एंड वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। कोई भी वर्ब आती है बोथ एंड को इंडिकेट करने के लिए वो प्लूरल हो गई। बहुत क्यों है, आप बात कर रहे हो बहुत, अगर कोई भी वर्ब आ रही है सेंटेंस में बहुत एंड को इंडिकेट करने के लिए वो प्लूरल होगी, क्योंकि बात किसकी हो रही है, बहुत की। बहुत मतलब मोर देन वन, दोनों की बात हो रही है। क्लियर। सो बोथ एंड इज यूज टू एड एम्फेसिस टू टू एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। ऑब्वियसली बात किसकी हो रही है, बहुत की। अब बहुत है तो पक्का टू की बात हो रही है। अब टू एलिमेंट्स यानी दो चीज़ें सेंटेंस में दी है, अगर हम दोनों को ही स्ट्रेस दे रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों को ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कि एक नहीं दोनों को देनी है रिस्पेक्ट, तो क्या बोलता है कि वी आर एडिंग एफेंसेस टू बोथ थिंग्स। क्लियर। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि जब भी सेंटेंस दोनों को इंडिकेट करना है सेंटेंस में, वी विल यूज़ बोथ एंड, यानी बोथ की जगह हमको एंड भी रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन ईट बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अगर मैं बोलूँ कि आप क्या खाओगे, तो सामने वालों ने बोला कि फ्रूट भी खाते हैं वेजिटेबल भी खाएंगे, तो मैंने ब्रदर को बोला कि फ्रूट भी खा सकते हैं वेजिटेबल भी खा सकते हैं। तो यानी दोनों चीज़ों को इक्वल रिस्पेक्ट दी है, बैलेंस है दोनों के बीच में, फ्रूट भी चलेगा वेजिटेबल भी चलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि भाई दे कैन ईट क्या, फ्रूट्स भी वेजिटेबल, यानी यूज़ करेंगे बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्या यूज़ हुआ, बोथ एंड, जो कि दो एलिमेंट्स कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स को एम्फेसिस कर रहा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को। क्लियर। नेक्स्ट, बोथ द मूवी एंड द डिनर वर गुड। फॉर एग्जाम्पल, हम मूवी पे गए फिर गए डिनर पे, अगर घर पर डिस्कस करें कि क्या अच्छा था, मूवी अच्छी थी या डिनर अच्छा था, तो हमने बोला कि नहीं, दोनों हमको सेम रिस्पेक्ट देंगे, मूवी भी अच्छी थी और डिनर भी अच्छा था, यानी दोनों ही इक्वल थे हमारे लिए। तो क्या आता है चॉइसेस डिनर और मूवी की, क्या करोगे, बोथ एंड का यूज़ करोगे, तो क्या हो गया, बोथ द मूवी एंड द डिनर। क्लियर। अब क्या यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि बोथ लिखा है, दोनों की बात कर रहे हैं, मूवी की और डिनर की, तो दोनों हो गए, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, वर्ब का यूज़ किया, वाज का यूज़ नहीं किया। डन। तो ये था हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन बोथ एंड। नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजक्शन में हम देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, यानी कि अगर हम बोलते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, इसका मतलब होता है कि जब हम कोई जो दो चीज़ों की बात कर रहे थे, तो कोई बोलता है कि पहली चीज़ मेरी ज़्यादा सही है दूसरी नहीं, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं, दूसरी भी अच्छी है, यानी कि हम एक ही बात नहीं कर रहे, दूसरे को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ओनली बट आल्सो इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, वेरी मच क्लियर। दिस कंजंक्शन हेल्प्स टू कन्वे टू रिलेटेड फैक्ट्स, थॉट्स और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की बात कर लो, कोई भी दो फैक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स के चर्चा करनी एक दूसरे से रिलेट करके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि बॉय जो है एक इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था, तो अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, वो स्मार्ट भी है। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो स्मार्ट, यानी इंटेलिजेंट और स्मार्ट दोनों को ही हम एक दूसरे से रिलेट करके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेलिजेंट है, वो स्मार्ट भी है। क्लियर। तो ऐसी बातचीत करते हो तो किसको यूज़ करते हो, नॉट ओनली बट आल्सो को, रिलेटिव कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर नॉट ओनली एक साथ आएंगे और बट आल्सो एक साथ आएंगे, इसको सेपरेट नहीं करना। नॉट आप कहीं लगा लो और ओनली कहीं लगा लो, बट और दूसरी जगह आल्सो, ऐसा नहीं होगा। नॉट ओनली एक साथ और बट आल्सो एक साथ आएंगे। क्लियर। नॉट ओनली बट आल्सो इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू थिंग्स and we want to give a little extra emphasis to the second thing. Clear. For example, अगर कोई हमारे पास घर आता है तो कि कितना प्यारा घर है, तो उनको उनकी फ्रेंड क्या बोलते हैं कि इनके पास घर ही नहीं है, सिर्फ इनके पास कार भी है। तो घर होना है क्या हो गई, थोड़ी सी छोटी बात, तो कार क्या होगी, हमारी एडिशनल बात। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि घर की बात की, पर हम थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस किसको दे रहे हैं, कार को, क्योंकि कार भी है उसके पास। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ओनली अ गुड डांसर बट आल्सो अ गुड सिंगर, यानी कि वो सिर्फ एक अच्छा डांसर नहीं बल्कि एक अच्छा सिंगर भी है। अगर वो अच्छा डांसर होता तो ठीक है, इसमें पर दूसरी क्वालिटी भी है, ये एक अच्छा सिंगर भी है, यानी कि दो क्वालिटीज़ एक साथ आ गई। तो एक हो गई हमारे गुड डांसर और दूसरा हो गया गुड सिंगर। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि सिर्फ गुड डांसर नहीं है, इज़ नॉट ओनली अ गुड डांसर, पर एक अच्छा सिंगर भी है। तो हमने बोल दिया बट आल्सो अ गुड सिंगर। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बना, ही इज़ नॉट ओनली अ गुड डांसर बट इज ऑल्सो अ गुड सिंगर। नेक्स्ट,
द कार इज़ नॉट ओनली अफोर्डेबल बट आल्सो कंफर्टेबल। सेम चीज़ है, ये कार सिर्फ अफोर्डेबल ही नहीं बल्कि कंफर्टेबल भी है। क्लियर? तो हम क्या यूज़ किया हमने, नॉट ओनली बट आल्सो। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा कि ये जो कार है इसकी बात हो रही है, तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी बात हो रही है, एक तो अफोर्डेबल और दूसरी कंफर्टेबल। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट ओनली अफोर्डेबल बट आल्सो कंफर्टेबल। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे पेंटेड द हाउस। उन्होंने क्या किया, अपने घर को पेंट किया। नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड बट आल्सो फ्रॉम इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब दीवारें आते हैं तो घर को अंदर से पेंट कराते हैं, बाहर से बहुत रेयरली पेंट कराते हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद कराते हैं, बट घर को अंदर से पेंट कराना हर किसी का रूटीन हो जाता है एवरी ईयर। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमने घर का सिर्फ अंदर से पेंट नहीं किया, उन्होंने घर के बल्कि बाहर से भी पेंट करवाया है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों की बात हो रही है, उन लोगों ने सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी पेंट करवाया है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों की बात हो रही है, बट घर को अंदर से पेंट करवाना एक छोटी सी बात हो गई, एक ज़्यादा एम्फेसिस ऐड कर रहे हो तो वो है बाहर से पेंट करवाना। So what will be the sentence? They painted the house not only from outside but also from inside. Clear? तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि not only जो पहला चॉइस है from outside but also second चॉइस है from inside. नेक्स्ट कंजक्शन हम देखते हैं, वो है हमारा वेदर और, यानी एक है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वेदर और एक है और कॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये दोनों जी मिल लिए कहीं हैं, इन दोनों ने एक पेयर बना लिया कि अपन दोनों एक साथ कोरिलेटिव कंजक्शन का काम करेंगे। कैसे? वेदर और इज़ यूज्ड टू इन अ सेंटेंस गिविंग 2 ऑप्शंस। अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हैं, बट कैसे? यहाँ 2 ऑप्शंस की बात ऐसे होगी कि अगर मैं बोलूँ कि कोई 2 चीज़ें हैं और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये करूँ या ये करूँ, तो तब हम क्या बोलते हैं, वेदर। और फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मैथ साइंस लूँ या बायोलॉजी लूँ, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मैथ साइंस लूँ या बायोलॉजी लूँ, तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि आई एम कन्फ्यूज्ड वेदर टू टेक मैथ साइंस और टू टेक बायोलॉजी। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि 2 ऑप्शन है हमारे पास, दोनों को ने कि कौन सा ले, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेदर और। तो जब 2 ऑप्शन है दोनों में से हमसे समझ नहीं आ रहा कि किसको यूज़ करें, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेदर और का। फॉर एग्जाम्पल शी कैन डिसाइड वेदर टू पेंट द वॉल रेड और ग्रीन। यानी यहाँ पर बातचीत क्या हो रही है कि 2 चॉइसेस हैं, एक तो के वॉल है उसको हम रेड का पेंट करें या ग्रीन पेंट करें। अब ये जो वेदर है वो क्या बताएगा कि किस चीज़ में कंफ्यूज है, और क्या बताएगा, वो चॉइसेस बताएगा। तो ऐसा भी नहीं कर सकते वेदर रेड और वेदर ग्रीन, ऐसा भी नहीं सकता। तो वेदर और को यूज़ करेंगे तो 2 चॉइसेस के साथ। क्लियर? और वेदर क्या बता रहे, दोनों चॉइस किससे रिलेट है। डन? तो यहाँ पर हम क्या नहीं डिसाइड कर पा रही कि वो जो वाल है उनको पेंट करना, तो चॉइसेस क्या हैं, रेड और ग्रीन। तो ये क्या हो गया हमारा, शी कैन डिसाइड वेदर टू पेंट द वॉल रेड और ग्रीन। डन? नेक्स्ट, आई विल हैव टू टेक द मेडिसन वेदर आई लाइक इट और नॉट। यहाँ पर मुझे करना क्या पड़ेगा, मेडिसन लेनी पड़ेगी। और चॉइस क्या है, चॉइस है या तो मुझे पसंद आए या ना आए, यानी और जो है कहाँ यूज़ होने वाला है, लाइक इट और नॉट। और वेदर क्या बताएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि मेडिसन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि आई विल हैव टू टेक द मेडिसन वेदर आई लाइक इट और नॉट। क्लियर? तो यहाँ पर वेदर क्या बता रहा है, चॉइस बता रहा है किसकी, लाइक करने की है, येस तो लाइक इट, नहीं तो और नॉट। तो वेदर का काम क्या था कि चॉइसेस किससे रिलेटेड है, चॉइसेस रिलेटेड है मेडिसिन को खाने से। क्लियर? वो मेडिसिन को मुझे पसंद आए या ना आए, तो मैं क्या बोलूँगा, आई लाइक इट और नॉट। क्लियर? तो यह था हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन वेदर और। नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजक्शन में हम देखते हैं नो सूनर देन। ये THEN नहीं है, ये THAN है, ये देन है। अब नो सूनर देन का मतलब क्या होता है, नो सूनर ये बताता है कि भाई वो काम था, कोई भी एक्शन वो सिर्फ ख़त्म ही हुआ था, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, बस एक काम ख़त्म ही हुआ था जिससे दूसरा एक्शन हो गया। ठीक है? से नो सूनर देन इज़ यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर द सेकंड इवेंट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कोई इवेंट हो रहा है, मैं जो हूँ घर पे गया, गेट पे गया, डोर बंद किया, यानी कि मेरा फर्स्ट एक्शन जो है वो डोर क्लोज करने का, और उसी वक्त उसी साइमल्टेनियसली क्या हुआ, एक डोर बेल बज गई, यानी कि मेरा डोर को बंद करना एक्शन एक ही ख़त्म ही हुआ था कि उसी वक्त क्या हुआ कि
बेल बजी के एक ही इवेंट ख़त्म होता हो दूसरा इवेंट शुरू हो गया तो यह यूज़ करोगे नो सूनर फॉर द फर्स्ट इवेंट देन फॉर द सेकंड इवेंट। क्लियर? फॉर एग्जांपल नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। क्या बोल रहा है कि नो सूनर हैड आई अराइव्ड, यानी बस में एयरपोर्ट ही पहुंचा ही था, देन द एयरप्लेन टुक ऑफ, और उसी वक्त एयरप्लेन जो है वो उसने टेक ऑफ कर लिया। यानी जिस एयरप्लेन मुझे जाना था उसी वक्त मुझे एयरप्लेन पहुंचा था और वो एयरप्लेन जो है वो चला गया था। यानी एक इवेंट ख़त्म किया हुआ था मेरा अराइवल एयरपोर्ट पे, और दूसरा इवेंट जो है सिमिल्टेनियसली क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है।